हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा एंड डीएस से प्लेसमेंट सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम एरे लिस्ट। एरे लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंटरव्यूज के अंदर ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये वाला ट्यूटोरियल मैं 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एरे लिस्ट क्या होता है, एरे से कंपेयर करता हुआ मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। देन एरे लिस्ट इंटरनली काम कैसे करता है, देन एरे लिस्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, मींस एरे लिस्ट कहां पर ज्यादा अच्छा और कहां पर अच्छा नहीं है, एरे लिस्ट हमें कब यूज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, एंड एट लास्ट मैं एरे लिस्ट के कुछ प्रोग्राम्स प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं एरे लिस्ट होता क्या है। ध्यान रखना, एरे लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे एरेज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं वैसे ही एरे लिस्ट भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। और अगर हम जावा की बात करें तो एरे लिस्ट एक क्लास है। अब एरे लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं वो चीज समझ लेते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम एरेज कैसे क्रिएट करते हैं। ये देखो, हम एरे कैसे क्रिएट करते हैं। अगर मुझे इंटीजर टाइप का एरे बनाना है तो मैं सिंपली यहां पर इंट arr इक्वल्स टू न्यू ऑफ एंट और यहां मैं प्रोवाइड कर देता हूं साइज। तो ये मैंने क्या काम कर दिया, एरे क्रिएट कर दिया। अगर हम बात करें एरे लिस्ट की तो यहां देखो, यहां मैं एरे लिस्ट क्रिएट करता हूं। तो अभी याद है, अभी मैंने बताया था कि एरे लिस्ट क्या होती है, एक प्री डिफाइंड क्लास होती है। तो मैं यहां पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, बट मैं यहां जेनरिक का यूज कर दूंगा। तो एरे लिस्ट मुझे किस टाइप का बनाना है, दैट इज इंटीजर। तो यहां मैंने जेनरिक का यूज कर दिया। जैसे मैं यहां पर इंटीजर टाइप का एरे बना रहा था वैसे ही मैं इंटीजर टाइप का एक एरे लिस्ट क्रिएट कर रहा हूं। तो एरे लिस्ट al इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट और ये मेरे पास जेनरिक पार्ट आ जाएगा। एंड एट लास्ट मैं यहां पर, जैसे मैंने यहां पर साइज प्रोवाइड किया है वैसे ही मैं एरे लिस्ट की कैपेसिटी प्रोवाइड कर सकता हूं। जैसे मैंने यहां पर 3 सेम कैपेसिटी ही मैंने प्रोवाइड कर दी है, दैट इज 3। हालांकि जरूरी नहीं है कि आप कैपेसिटी प्रोवाइड करोगे। अगर आप कैपेसिटी प्रोवाइड नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी इसकी 10 हो जाती है। अब ये कैपेसिटी क्या होती है मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूं आप लोगों को। तो ये मैंने क्या काम कर दिया है, एक एरे लिस्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि एरे के अंदर हम वैल्यूज कैसे इंसर्ट करते थे। याद है, हम यहां पर इंडेक्स पोजीशन के बेसिस पर वैल्यूज ऐड करते थे। 0 इंडेक्स पोजीशन पर एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, देन फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर एंड देन सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर एलिमेंट ऐड कर दिया। तो यहां मैंने एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए क्योंकि साइज 3 है। सिमिलरली जब मैं एरे लिस्ट के अंदर वैल्यूज ऐड करवाना चाहता हूं तो मैं यहां पर मेथड का यूज करूंगा, दैट इज ऐड मेथड। ये सारे मेथड्स मैं अभी प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। तो सिंपली मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज al डॉट ऐड 10। देन नेक्स्ट एलिमेंट आपको ऐड करना है तो अगेन आप प्रोवाइड कर दो, दैट इज 20 एंड अगेन आप यहां पर ऐड मेथड का यूज कर दो, दैट इज 30। तो जैसे मैंने यहां पर एरे के अंदर एलिमेंट्स ऐड किए थे वैसे ही मैं यहां पर एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स ऐड कर सकता हूं। बट क्या मैं यहां पर ये चीज लिख सकता हूं, क्या मैं थर्ड इंडेक्स पोजीशन पर, एरे के थर्ड इंडेक्स पोजीशन पर मैं एलिमेंट ऐड करवा सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि एरे जो है वो हमारा 3 साइज का है। तो 10, 20, 30 ही मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूं। ये इंडेक्स पोजीशन आ गई। तो अगर मैं थर्ड इंडेक्स पोजीशन के अंदर वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देगा। दैट मींस के मैं यहां पर ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिख सकता। बट अगर मैं बात करता हूं एरे लिस्ट की, तो क्या एरे लिस्ट के अंदर जो 3 साइज का है या फिर 3 कैपेसिटी का है, क्या मैं उसके अंदर न्यू एलिमेंट ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल। ध्यान रखना, मैं यहां पर नेक्स्ट एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर सकता हूं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान रखना, ये चीज पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एरे लिस्ट जो है वो क्या होते हैं, दैट इज ग्रोएबल एरे। तो यहां पर जो एरे है या फिर जो एरे लिस्ट है वो ग्रो कर सकता है। अब ये इंटरनली ग्रो कैसे कर रहा है, मैंने यहां पर 3 साइज का एक एरे लिस्ट बनाया था जबकि मैं 4th एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर रहा हूं। तो इंटरनली कैसे काम करता है वो मैं आपको थोड़ी देर में डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट ध्यान रखना, मैं यहां पर जितने मर्जी एलिमेंट्स इस टाइप से ऐड कर सकता हूं, जितने मर्जी मैं एलिमेंट्स यहां पर ऐड कर सकता हूं, बिकॉज एरे लिस्ट आर ग्रोएबल एरे। तो ये एरे लिस्ट का बहुत बड़ा एडवांटेज
एडवांटेज है कि हम एरे लिस्ट के अंदर रन टाइम पर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, चाहे वो हमारी कैपेसिटी से भी ज्यादा ही वैल्यूज क्यों ना हो। ओके तो ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा। एंड देन थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट था। देन थर्ड पॉइंट, एक चीज का और ध्यान रखना, अगर मैं system.out.println के थ्रू डायरेक्टली एरे को प्रिंट करवाता हूं तो एक क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, आप लोग चेक करना। ये कुछ इस टाइप से प्रिंट करवाएगा, डेट इज सिंगल ब्रेसेस, जो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज सिंगल डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल होगा तो वो 2 एरेज इस टाइप से प्रोवाइड कर देगा। तो ये क्या है, डेट इज सिंगल डायमेंशनल इंटीजर टाइप ऑफ एरे, और इसके बाद @ के बाद यहां पर कोई एक हैश कोड वैल्यू आ जाती है। तो डायरेक्टली अगर मैं एरे को प्रिंट करता हूं तो इस टाइप की कुछ वैल्यू आ जाएगी। बट अगर मैं यहां पर डायरेक्टली प्रिंट करवाता हूं एरे लिस्ट को, तो ये क्या काम करेगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा। ध्यान रखना, ये यहां पर इस टाइप से 10 20 30 40 50, ये इस टाइप से सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा। तो हमें यहां पर एरे लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप एरे को प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप यहां पर क्या चीज लिखते हो, डेट इज एरेज डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहां मैं टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करूंगा, जिसके अंदर ARR को पास करवा दूंगा। तो जाकर ये 10 20 एंड 30, डेट इज 10 20 एंड 30 आउटपुट ये प्रोवाइड कर देगा। तो इस टाइप से मैं एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकता हूं, जबकि एरे लिस्ट के केस में हम डायरेक्टली एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। ओके तो ये 3 पार्ट है कि एरे लिस्ट हम क्रिएट कैसे करते हैं, एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हम कैसे ऐड करते हैं, एंड एरे लिस्ट को हम डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। बट अगर मुझे एक एक करके एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना है, अगर हम एरे की बात करें तो यहां पर हम कैसे करते थे, या तो फॉर लूप का यूज करते थे या फिर मैं फॉर ईच लूप का यूज कर सकता हूं। ये पार्ट मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। बट अगर मैं यहां पर बात करता हूं एरे लिस्ट की, तो एरे लिस्ट के अंदर बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू मैं एलिमेंट्स को एक एक करके ट्रैवर्स कर सकता हूं। मैं यहां पर फॉर लूप का भी यूज कर सकता हूं, फॉर ईच का भी मैं यूज कर सकता हूं। इसके अलावा मैं आइट्रेटर या फिर लिस्ट आइट्रेटर, दैट इज लिस्ट आइट्रेटर इंटरफेसेस का यूज करके भी एरे लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकता हूं। तो अगर आप लोगों को एक एक करके एरे लिस्ट के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना है तो ये बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू मैं कर सकता हूं, जबकि एरे के अंदर हम ये 2 वेज का नॉर्मली यूज करते हैं। ओके तो आई होप अब एरे लिस्ट समझ आ गया होगा। एरे लिस्ट की अगर हम बात करें, ध्यान रखना, एरे लिस्ट जो है वो एक प्री डिफाइंड क्लास है जावा के अंदर, और ये क्या है, दिस इज जेनरिक। तो हम यहां पर क्या काम कर रहे हैं, जो प्री डिफाइंड क्लास है जो कि कलेक्शन का पार्ट है, जावा कलेक्शन का पार्ट है, तो एरे लिस्ट क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं मेथड्स को कॉल कर सकता हूं। एरे लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो मेथड्स के थ्रू मैं यहां पर एरे के अंदर एलिमेंट को ऐड कर सकता हूं। हालांकि इसके अलावा एक और मेथड होता है, जैसे al.add, जिसके अंदर मैं इंडेक्स पोजीशन कॉमा उसके बाद मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूं। तो 2 मेथड है, ऐड मेथड एक ये वाला, जिसके अंदर डायरेक्टली अगर आप एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो 0 1 2 3 4 इस टाइप से ऐड करता जाएगा, जबकि आप यहां पर स्पेसिफिकली इंडेक्स पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हो और फिर आप एलिमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो। ओके तो 2 मेथड्स हैं जिसके थ्रू मैं एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकता हूं। ठीक है, बट अब हम बात करते हैं कि जब मैंने यहां पर 3 कैपेसिटी का एक एरे लिस्ट क्रिएट किया है तो उसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज कैसे ऐड कर सकता हूं। तो एरे लिस्ट जो है वो ग्रोएबल एरे की तरह काम करता है, बट वो काम कैसे करता है, इंटरनली वो कैसे काम करता है, ये चीज समझ लेते हैं। ओके तो देखो, अब यहां देखो मैंने एक एरे लिस्ट क्रिएट किया है जिसकी कैपेसिटी क्या है, डेट इज 3। ये क्या है, ये इसकी कैपेसिटी है, राइट। बट अगर आप कैपेसिटी प्रोवाइड नहीं करते हो तो इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, यहां मैं लिख देता हूं, डेट इज डिफॉल्ट कैपेसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, डेट इज 10। तो ध्यान रखना ये क्या है, ये एक एरे लिस्ट क्रिएट हो रहा है जिसकी कैपेसिटी क्या है, डेट इज 3। डेट मीन्स के एक एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगा, एक एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगा
जाएगा जिसके अंदर मैं 3 एलिमेंट स्टोर कर सकता हूं। 10, 20 एंड 30 मैं यहां पर स्टोर कर सकता हूं। अच्छा, अगर आप कैपेसिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है? 10। तो उस केस में हमारे पास एक एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये एक एरे लिस्ट है जिसकी कैपेसिटी क्या रहेगी? दैट इज 10। तो ये एरे लिस्ट की कैपेसिटी है और ये एक एरे लिस्ट क्रिएट हो गया, राइट। तो ये मैं बात कर रहा हूं जब डिफॉल्ट कैपेसिटी 3 है, और ये मैं बात कर रहा हूं जब डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है? दैट इज 10। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट एलिमेंट ऐड किया तो वो क्या करेगा? वो एक और एरे लिस्ट क्रिएट कर देगा जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, जिसके अंदर मैं अब की बार 4 एलिमेंट स्टोर कर सकता हूं। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं दैट इज 10, 20, 30 ये इसके अंदर आ जाएंगे एंड 40 भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और जो एरे लिस्ट था, ये वाला एरे लिस्ट, ये इसको पॉइंट करने लग जाएगा और ये वाला एरे लिस्ट मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। बट यहां पर एरे लिस्ट की कैपेसिटी किस टाइप से इंक्रीज हो रही है, ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। न्यू कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? दैट इज न्यू कैपेसिटी इक्वल्स टू, दैट इज ओल्ड कैपेसिटी, मैं सिंपल ओसी लिख देता हूं, दैट इज ओल्ड कैपेसिटी प्लस ओल्ड कैपेसिटी डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं ओल्ड कैपेसिटी की बात करूं तो कितनी थी? दैट वाज 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, तो आउटपुट इसकी क्या आ जाएगी? दैट इज 4। तो अगर हम बात करें जो न्यू एरे लिस्ट क्रिएट होगा उसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी? दैट इज 4। अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करता हूं तो क्या वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा? नहीं, क्या रहेगा? फिर से एक और न्यू एरे लिस्ट बनेगा, उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ओल्ड कैपेसिटी कितनी थी? दैट इज 4, देन प्लस 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2, तो 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो न्यू एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर कॉपी होंगे और उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? दैट इज 6। तो यहां देखो उसकी कैपेसिटी टोटल 6 हो जाएगी और एलिमेंट्स इस टाइप से उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, यहां कुछ भी एलिमेंट नहीं रहेगा। तो इस टाइप से हर बार एलिमेंट्स कॉपी होते रहेंगे न्यू एरे लिस्ट के केस में। ध्यान रखना ये पुराने वाली एरे लिस्ट थी, मैं अलग से ही डायग्राम बना देता हूं कहीं कंफ्यूजन हो जाए। तो पहले एरे लिस्ट जो है वो यहां पर इसको पॉइंट कर रहा था, और जब न्यू एलिमेंट मैंने ऐड किया तो अगेन एक और एरे लिस्ट बनेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर कॉपी हो जाएंगे और उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? दैट इज 6। इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? दैट इज 6। यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ओल्ड कैपेसिटी 4 रहेगी, ठीक है। तो न्यू एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगा और एल जो है वो इसको पॉइंट नहीं करेगा एंड एट लास्ट ये वाला भी मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। तो हर बार इस टाइप से एक न्यू एरे लिस्ट क्रिएट होता रहता है जिसकी कैपेसिटी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है और फिर उसके अंदर एलिमेंट्स कॉपी हो जाते हैं और जो एरे लिस्ट का रेफरेंस था वो उसको पॉइंट करने लग जाता है। सेम अगर हम इसकी भी बात करें तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी, डिफॉल्ट कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज 10। जब यहां पर आप 11th नंबर पर कोई भी एलिमेंट ऐड करने लगते हो तो अगेन एक और न्यू एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी अब की बार कितनी होगी? फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करना है। तो ओल्ड कैपेसिटी दैट इज 10 प्लस 5, ओल्ड कैपेसिटी डिवाइड बाय 2, तो न्यू कैपेसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी न्यू कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? दैट इज 15। तो 15 एलिमेंट्स में इसके अंदर ऐड कर सकता हूं। देन अगेन वही प्रोसेस के एल जो है वो अब की बार इसको पॉइंट करने लग जाएगा और ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये फुल हो जाएगा तो फिर से एक और न्यू एरे लिस्ट क्रिएट होगा, उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट होगी अब इसके अकॉर्डिंग। तो 15 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, तो न्यू कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? न्यू एरे लिस्ट की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? दैट इज 22। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो हर बार एक न्यू एरे लिस्ट क्रिएट करता रहता है, उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करता रहता है, कॉपी पेस्ट करता है पहले और नेक्स्ट एलिमेंट उसके अंदर ऐड कर देता है। तो ये एरे लिस्ट की इंटरनल वर्किंग है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, एक कंफ्यूजन आप लोगों को जो आ सकती है वो ये है कि सर कैपेसिटी एंड साइज में क्या डिफरेंस होता है? तो कैपेसिटी का क्या मतलब है? कैपेसिटी का मतलब है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। जैसे अगर मैं इस एरे लिस्ट की बात करूं तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? दैट इज 1 2 3 4 5 6, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? दैट इज 6। बट अगर मैं साइज की बात करता हूं, साइज का मतलब है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? दैट इज 5। तो
तो साइज का मतलब हो गया कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है, और कैपेसिटी का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर आ सकते हैं। जैसे इस केस की भी अगर हम बात करें तो जैसे ही मैंने 11th नंबर पर 111 ऐड किया तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज 15, बट एक्चुअल साइज कितना रहेगा, दैट इज 11। तो ये डिफरेंस होता है कैपेसिटी एंड साइज में, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहां देखो मैंने एक एरे लिस्ट क्रिएट कर दिया है जिसके अंदर लैक्स ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड है, ठीक है। अब मैं एक न्यू एलिमेंट इसके अंदर ऐड करता हूं, जैसे मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज al.add 111। मैंने एक न्यू एलिमेंट ऐड कर दिया जो लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो आप एक चीज बताओ, जब भी एलिमेंट लास्ट में जाकर ऐड हो रहा है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, दैट इज बिग ऑफ 1, क्योंकि वो डायरेक्टली उस इंडेक्स पोजीशन पर इंसर्ट हो जाएगा, वो लास्ट में इंसर्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली इसकी कैपेसिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, दैट इज बिग ऑफ 1। सिमिलरली अगर मैं किसी भी इंडेक्स पोजीशन पर एलिमेंट अपडेट करता हूं या फिर सेट करवाता हूं, जैसे मैंने यहां पर कर दिया है दैट इज al.set, मैंने कर दिया है दैट इज 2, यहां मैंने कर दिया है 222, तो मैं सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर क्या चीज स्टोर करवा रहा हूं, 222 स्टोर कर रहा हूं, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, दैट इज बिग ऑफ 1। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली उस इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू को अपडेट कर देगा। सिमिलरली अगर मैं एरे लिस्ट से वैल्यूज को गेट करता हूं इंडेक्स पोजीशन के बेसिस पर, तो मैंने यहां पर लिख दिया दैट इज गेट, मैं 4th इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट गेट कर रहा हूं, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, दैट इज बिग ऑफ 1। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली उस इंडेक्स पोजीशन पर जाएगा और वैल्यू को गेट कर लेगा। तो इंडेक्स पोजीशन के बेसिस पर अगर आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, दैट इज बिग ऑफ 1। तो उस केस में ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ध्यान रखो एरे लिस्ट जो है वो एलिमेंट्स ऐड करने के लिए, अपडेट करने के लिए या फिर इंडेक्स पोजीशन के बेसिस पर गेट करने के लिए अच्छा है। सिमिलरली अगर हम बात करें एरे को ट्रैवर्स करने की, अगर मैं एरे को ट्रैवर्स करता हूं, इस पूरी की पूरी लिस्ट को मैं एक एक करके ट्रैवर्स कर रहा हूं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, दैट इज बिग ऑफ n। बिग ऑफ n क्यों, क्योंकि मुझे यहां पर सारे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आ जाएगी, जो कि अच्छा भी है। क्यों, क्योंकि एरे लिस्ट जो है वो किसके बेसिस पर काम कर रहा है, एरे के बेसिस पर, ग्रोएबल एरे के बेसिस पर, और एरे जो है वो कैशे फ्रेंडली होते हैं। तो इस वजह से एरे लिस्ट जो है वो ट्रैवर्सिंग ऑपरेशंस के लिए भी अच्छा होता है। तो ये कुछ पार्ट हैं, ध्यान रखना, इन केसेस में एरे लिस्ट जो है वो अच्छा होता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ओके, बट अगर हम यहां बात करें एरे लिस्ट किस चीज के लिए अच्छा नहीं है, समझो अगर मैं इस इंडेक्स पोजीशन पर कोई न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहता हूं, जैसे मैंने यहां पर कर दिया है दैट इज al.add, और ये कौन से इंडेक्स पोजीशन है, दैट इज 3rd, तो 3rd इंडेक्स पोजीशन पर मुझे कोई दूसरी वैल्यू इंसर्ट करनी है, जैसे 44 मुझे यहां पर इंसर्ट करना है, तो वो क्या काम करेगा, 44 को इस इंडेक्स पोजीशन पर इंसर्ट कर देगा, और जो बाकी के एलिमेंट्स है वो हमारे शिफ्ट होते रहेंगे, 40 यहां आ जाएगा, 50 यहां आ जाएगा, 60 यहां आ जाएगा, तो शिफ्टिंग यहां पर होने लग जाएगी। तो अगर मैं कहीं पर भी बीच में एलिमेंट को ऐड करता हूं तो उस केस में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, दैट इज बिग ऑफ n। बिग ऑफ n क्योंकि मुझे यहां पर शिफ्टिंग की नीड पड़ रही है, बहुत सारे एलिमेंट्स को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उस केस में वो अच्छा नहीं है। ध्यान रखो बीच में अगर आप एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो तो उस केस के लिए एरे लिस्ट अच्छा नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बीच में से कोई एलिमेंट को रिमूव कर देता हूं, जैसे मैंने यहां पर कर दिया है दैट इज al.remove, मुझे यहां पर सेकंड इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट रिमूव करना है, तो अगेन क्या रहेगा, जो भी इस इंडेक्स पोजीशन पर एलिमेंट था वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, 50 जो वो अगेन आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो इस टाइप से शिफ्टिंग आगे होती रहेगी, तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उस टाइम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, दैट इज बिग ऑफ n। तो ध्यान रखना अगर आप लोगों को बीच में कोई एलिमेंट ऐड करना है, बीच में कोई एलिमेंट रिमूव करना है, तो उसके इसमें एरे लिस्ट अच्छा नहीं है। बट अगर आप लोगों को डायरेक्टली एलिमेंट को ऐड करना है, इंडेक्स पोजीशन पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पर नहीं, डायरेक्टली अगर ऐड करना है तो लास्ट इंडेक्स पोजीशन पर ऐड कर देगा, उसके लिए वो अच्छा है। अपडेट करना इंडेक्स पोजीशन के बेसिस पर तो भी अच्छा है,
है, इंडेक्स पोजीशन के बेसिस पर अगर आप वैल्यूज को गेट करवा रहे हो वो भी अच्छा है, और ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन के लिए भी वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये इंटरनली कैशे फ्रेंडली होता है। ओके, तो ये कुछ पार्ट था जिसमें एरे लिस्ट अच्छा है, और बीच में एलिमेंट को ऐड करना है, रिमूव करना है, उसके लिए एरे लिस्ट अच्छा नहीं है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये कुछ टॉपिक समझ आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को एरे लिस्ट के कुछ मेथड्स प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, सो ये मेरे पास एक क्लास आ गई है, और अब मैं यहां पर एक एरे लिस्ट क्रिएट कर देता हूं। तो ये देखो, एरे लिस्ट जो है वो java.util पैकेज के अंदर है। ध्यान रखो, ये एक प्री डिफाइंड क्लास है। आप कंट्रोल प्लस क्लिक कर सकते हो। तो ये देखो, ये एक प्री डिफाइंड क्लास है जो किस पैकेज के अंदर प्रेजेंट है? java.util पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। तो हमें यहां पर एरे लिस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहां पर मैं जेनरिक पास करवा देता हूं, दैट इज इंटीजर। तो एरे लिस्ट al इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, मैंने यहां पर एक एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब एक पॉइंट का और ध्यान रखना कि क्या मैं यहां पर सिंपल इंट प्रोवाइड कर सकता हूं? नहीं, ये यहां पर एरर प्रोवाइड कर देगा, दैट इज टाइप आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी ऑफ प्रिमिटिव टाइप। दैट मींस के हम 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। मुझे यहां पर क्लास ही प्रोवाइड करनी है, दैट इज रैपर क्लासेस ही मुझे प्रोवाइड करनी है। ओके, तो ये मैंने एक एरे लिस्ट क्रिएट कर दिया, और इसके डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है? दैट इज 10। बट अगर आप अपनी मर्जी से कोई कैपेसिटी प्रोवाइड करना चाहते हो, चाहे वो 3 है, चाहे वो 30 है, 300 है, 3000, आप जितनी मर्जी कैपेसिटी प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप अपनी मर्जी से भी कैपेसिटी प्रोवाइड कर सकते हो। बट मैं अभी के लिए यहां पर डिफॉल्ट कैपेसिटी पर ही आ जाता हूं। डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है? दैट इज 10। अगेन वो भी आप चेक कर सकते हो। ये देखो, ये यहां पर बोल रहा है दैट इज डिफॉल्ट कैपेसिटी। तो आप ऊपर जाओ और यहां देखो, ये देखो डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी बता रहा है ये? दैट इज 10। तो डिफॉल्ट कैपेसिटी 10 है। अब यहां पर मैं एलिमेंट्स को ऐड कर सकता हूं। तो एलिमेंट्स ऐड करने के लिए मैं ऐड मेथड का यूज करूंगा, और डायरेक्टली मैं एलिमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस टाइप से मैं मल्टीपल एलिमेंट्स प्रोवाइड कर सकता हूं। ये देखो, जैसे 10, देन 20, 30, 40, 50, मैंने 5 एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड कर दिए, और मैं डायरेक्टली एल को, दैट इज एरे लिस्ट को मैं प्रिंट कर सकता हूं। रन करो तो ये यहां पर एरे लिस्ट प्रोवाइड कर देगा, दैट इज 10, 20, 30, 40 एंड 50। हालांकि अगर आप लोग एक एक करके एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैं यहां पर फॉर लूप का भी यूज कर सकता हूं, मैं फॉर ईच लूप का भी यूज कर सकता हूं। सिंपल फॉर लूप का आप लोग खुद से एक बार यूज करके देखना। मैं सिंपली यहां पर फॉर ईच लूप का यूज कर देता हूं। तो ये देखो, अगेन यहां पर एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। सो ये देखो, अगेन यहां पर एक एक करके एलिमेंट्स ट्रैवर्स हो जाएंगे। सो इस टाइप से मैं एरे लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकता हूं। अच्छा, अगर हम सिंपल फॉर लूप का यूज करेंगे तो उसके इसमें आपको एक मेथड का यूज करना है। सिंपल फॉर लूप के थ्रू हम कैसे एरे लिस्ट के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर सकते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। बट मैं यहां पर आइट्रेटर एंड लिस्ट आइट्रेटर का भी यूज कर सकता हूं। तो आइट्रेटर या फिर लिस्ट आइट्रेटर का हम कैसे यूज करेंगे? ये देखो, हमारे पास एक मेथड है दैट इज आइट्रेटर, जो किसमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है? आइट्रेटर इंटरफेस में। तो यहां मैं सिंपली आइट्रेटर प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज आइट्रेटर ITR, और आप यहां पर जेनरिक पार्ट भी प्रोवाइड कर देना। सो आइट्रेटर मैंने प्रोवाइड कर दिया, और फिर मैं व्हाइल लूप के अंदर ITR का एक मेथड यूज कर लूंगा, दैट इज हैज नेक्स्ट मेथड। जब तक आइट्रेटर के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट प्रेजेंट है, वो यहां पर आइट्रेटर से एलिमेंट्स को प्रिंट करता रहेगा। दैट्स इट। सो ITR डॉट नेक्स्ट, ये देखो, ये यहां पर एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा, और इसकी जगह पर मैं लिस्ट आइट्रेटर मेथड का भी यूज कर सकता हूं। तो यहां देखो, दैट इज लिस्ट आइट्रेटर मेथड का भी मैं, सॉरी, इंटरफेस, लिस्ट आइट्रेटर इंटरफेस का भी मैं यूज कर सकता हूं। सो al डॉट लिस्ट आइट्रेटर मेथड है, और अगेन आप व्हाइल लूप के अंदर
अंदर प्रोवाइड कर दो डेट इज लिस्ट आइट्रेटर डॉट हैज नेक्स्ट। तो यहाँ एक मेथड है डेट इज हैज नेक्स्ट, और इसके अलावा एक और मेथड है हैज प्रीवियस। तो आइट्रेटर एंड लिस्ट आइट्रेटर में डिफरेंस क्या होता है ये मैंने पहले बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, जो इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो सिंपली मैं यहाँ पर हैश नेक्स्ट हैज नेक्स्ट मेथड का यूज कर लूंगा, और अब मैं लिस्ट आइट्रेटर के थ्रू मेथड को कॉल कर लूंगा डेट इज नेक्स्ट मेथड। तो ये यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। तो इस टाइप से मैं एरे लिस्ट के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर सकता हूं। अब हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं एरे लिस्ट के। आप यहाँ आ जाओ डेट इज एरे लिस्ट डॉट। तो यहाँ अगर मैं मेथड यूज करता हूं डेट इज क्लियर मेथड, तो क्लियर मेथड जो है वो क्या काम करेगा, वो एरे लिस्ट से सारे के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। ये देखो ये एम्प्टी एरे लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है, जबकि इससे पहले अगर मैं एरे लिस्ट को प्रिंट करता तो सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देता। तो क्लियर मेथड जो है वो एरे लिस्ट से सारे के सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर देता है या फिर रिमूव कर देता है। देन नेक्स्ट मेथड कौन सा है चेक करते हैं हम। ये देखो ये सारे के सारे मेथड्स हैं। मैं यहाँ पर गेट मेथड का भी यूज कर सकता हूं। जैसे मुझे थर्ड इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट रिट्रीव करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कर दो एल डॉट गेट 3। तो ये देखो थर्ड इंडेक्स पोजीशन पर डेट इज 0 1 2 एंड 3, थर्ड इंडेक्स पोजीशन पर वैल्यू क्या है डेट इज 40। तो ये यहाँ पर 40 प्रिंट कर देगा। तो गेट मेथड के थ्रू मैं सिंपली एलिमेंट को गेट कर सकता हूं। देन एल डॉट इज एम्प्टी। ये देखो यहाँ पर एक मेथड भी है डेट इज एम्प्टी। क्या एरे लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। तो अगर मैं एल डॉट इज एम्प्टी करता हूं तो ये वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या एम्प्टी है नहीं है। तो आप रन करके देखो वो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है डेट इज फॉल्स। बट एक काम करो आप यहाँ पर एरे लिस्ट को क्लियर कर दो और फिर से आप पूछो डेट इज एल डॉट इज एम्प्टी, तो अगेन वो अब की बार प्रोवाइड कर देगा ट्रू। ये देखो क्योंकि एरे लिस्ट से सारे के सारे एलिमेंट्स क्लियर हो चुके हैं तो एरे लिस्ट एम्प्टी है। तो ये भी एक और मेथड है एरे लिस्ट का इज एम्प्टी, जो चेक करता है कि एरे लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। इसके अलावा एक मेथड आ रहा है डेट इज रिमूव मेथड। तो मैं रिमूव इंडेक्स वाला मेथड यूज करता हूं। तो यहां मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज 3। तो ये थर्ड इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट प्रिंट कर देगा। और इससे पहले भी आप एरे लिस्ट को प्रिंट करके देखो, पहले ये इस टाइप से एरे लिस्ट प्रोवाइड कर रहा था बट थर्ड इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट उसने रिमूव कर दिया। तो न्यू एरे लिस्ट क्या आ जाएगा डेट इज दिस वन। तो एल डॉट रिमूव जो है वो एलिमेंट को रिमूव कर देता है एरे लिस्ट से। देन नेक्स्ट मेथड कौन सा है डेट इज एल डॉट सेट मेथड। एक और मेथड आ रहा है डेट इज सेट मेथड। तो यहां मैं कर देता हूं डेट इज सेकंड कॉमा, मैंने प्रोवाइड कर दिया है 111। तो 111 तो इस केस में आप एरे लिस्ट को प्रिंट करके देखो तो सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर वो क्या चीज कर देगा 111 प्रोवाइड कर देगा। डेट मींस के उसने इसको 30 को उसने अपडेट कर दिया। तो सेट जो है सेट मेथड जो है वो अपडेशन के लिए या फिर उस इंडेक्स पोजीशन पर ये वाला एलिमेंट अपडेट करने के लिए काम आता है। इसके अलावा एक और मेथड था डेट इज एल डॉट साइज। ये देखो साइज के केस में वो ये बताएगा कि एरे लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ये देखो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो ये प्रोवाइड कर देगा। बट क्या मैं एरे लिस्ट की कैपेसिटी गेट करवा सकता हूं? नहीं, जावा कोई भी इस टाइप का मेथड प्रोवाइड नहीं करता है जिसके थ्रू हम एरे लिस्ट की कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सके। ओके, ये देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो यूज होते हैं, जैसे टू एरे। अगर मैं एरे लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो टू एरे मेथड का मैं यूज कर सकता हूं। इसके अलावा ट्रिम टू साइज मेथड भी है जो एरे लिस्ट का साइज ट्रिम करने के लिए यूज होता है। ये देखो बहुत सारे इसके अंदर मेथड्स हैं जो आप लोगों को यूज करने आने चाहिए। जावा 8 के भी कुछ मेथड्स ये प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी पार्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक मेथड्स यहां पर बताए हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा जो बाकी के बचे मेथड्स हैं आप लोग वो भी ट्राई करके देखना। इनकेस अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है, किसी भी मेथड के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। और एरे लिस्ट के नोट्स भी मैंने मेरी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए हैं जो आपको यहां पर मिल जाएंगे। ये देखो जावा एंड डीएसए के नोट्स अवेलेबल हैं। जावा के अंदर आप लोग कलेक्शन पार्ट के अंदर जाना, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आप लोगों को एरे लिस्ट मिल जाएगी। ये देखो ये
यहाँ पर एरे लिस्ट मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, इनके प्रोग्राम्स भी मैंने बता दिए हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी हैं, और एरे लिस्ट किस टाइप से काम करता है, इंटरनल वर्किंग भी मैंने उसकी डीपली एक्सप्लेन कर दी है। तो सारे नोट्स आप लोगों को मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। नोट्स की फीडबैक भी जरूर आप लोग मुझे प्रोवाइड करते रहना, और भी आगे किस चीज के नोट्स चाहिए वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो। ओके, थैंक यू।